तो दोस्तों अभी जो है हम धर्मेंद्र सर के पास आ गए हैं और धर्मेंद्र सर जो है काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी बच्चे को पढ़ाते हैं। और देखते हैं आजकल की काफ़ी बच्चा जो है, जो छोटा बच्चा होता है 1 से लेकर 10th तक 11-12 तक, तो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है बच्चा पढ़ने में जो तेज़ होता है बच्चे में, यानी कि बेसिक जो होता है सबसे ज़्यादा बेसिक पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बेसिक बढ़िया रहेगा तो कभी भी वो तेज़ रहेगा। वो इंटर में पढ़ते हो या इंजीनियरिंग करता हो, चाहे जो भी, या डिफेंस लाइन का तैयारी करते हो। तो चलिए, सर जो है काफ़ी जो है बच्चे को रिलेटिव काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इंग्लिश का तो कोई सोचना ही नहीं है। सर जो है खुद से अंग्रेजी में टॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं और काफ़ी बच्चा जो है एक्टिव है इनके पास। जो भी बच्चा पढ़ता है काफ़ी एक्टिव रहता है, तो उसको कैसे फॉलो करते हैं और एक गार्जियन को जो है क्या रोल अदा करना चाहिए जो बच्चा पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो इसके बीच जो है सर से हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो है सर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद जो है सवाल होगी। Oh, thank you very much for inviting me on this channel. Thank you, and I'm really very fortunate you give me some time with me. First of all, I want to tell you everyone नमस्कार और जय हिंद। और बता दूं आपको कि मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और ये हमारे भी स्टूडेंट रह चुके हैं। जी सर। और इस लोकेशन में मेरे काफ़ी विद्यार्थी हैं जो कि मुझसे पिछले 25 या 30 साल से उनको पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी अनुभव है बच्चों को पढ़ाने का। और जिसमें मैंने जज किया है कि एजुकेशन के 3 स्तंभ होते हैं। जी, कौन कौन सा? पहला है कि खुद विद्यार्थी, जी, दूसरा है टीचर और तीसरा है माता पिता। माता पिता, बेशक। अगर तीनों पूरी तरह से एक्टिव हैं तो याद रखिएगा वो बच्चा इतिहास रचेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज़्यादा मुझे लगता है। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट। तो सर का जो कहना है, मैं टूटी फूटी भाषा में आप सभी को समझा दूं कि देखिए, बच्चा जो तेज होता है, पढ़ने में एक्टिव होता है, तो सबसे बच्चा का जो है मेन रोल अदा होता है। ठीक है, बच्चा पढ़ना चाहे तो दूसरा टीचर भी उसके लायक होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, तीसरा गार्जियन यानी कि बच्चे का माता पिता। अगर ये तीनों एक्टिव है तो बच्चा जो है इतिहास रचेगा, ये तो बिल्कुल मानना ही है। और सर का जो है पढ़ाई का कोई हम तारीफ ही नहीं करूँ, यानी कि मैं खुद पढ़ा हूँ बच्चे में और सर का जो है खुद मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सर के साथ आज बैठकर जो है एक पढ़ाई के रिलेटिव मैं सोचा कि बच्चों के एक अच्छा जो है, सबसे ज़्यादा जो कमी होता है हम यहाँ बिहार में देखें तो गार्जियन को होता है। यहाँ का गार्जियन देखा जाए सर तो बच्चे को बहुत नामियर स्कूल में मतलब सोचते हैं कि हम किसी कम नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन तक करवा देते हैं। बच्चा उसमें पढ़ने जाता है, बट उसमें पढ़ने के बाद भी वो फेलियर होता है, उतना तेज नहीं हो पाता है जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है बिजनेस से छुट्टी नहीं मिलता है, अपने कामों से छुट्टी नहीं मिलता है और वो लगे भरे रहते हैं अपने कामों में। और जो उसका माँ है वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। बच्चे पर ध्यान कोई नहीं देता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मैं जहाँ पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या सही जगह पे जा रहा है। तो मैं सोचा कि आपके द्वारा जो है मैं बहुत सारे लोगों को मैं थोड़ा मालूम चल जाए कि पढ़ाई में जो है सबसे ज्यादा जो रोल होता है माता पिता को होता है। तो सर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहूंगा। जी बिल्कुल पूछिए। कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि जो पढ़ाई को जो है स्टार्ट करते हैं, जैसे प्ले करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, तो उस समय जो है जब वो क ख सीखना चाहते हैं तो किस एज में उसको स्टार्ट कर देना चाहिए? माने बच्चा जो है 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तो किस एज में जो है उसको कुछ सिखाना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, गांव में तो देखा जाए अक्सर तो जो भी बच्चे एजुकेशन लेते हैं तो मैक्सिमम देखा जाए तो लोग 4 से 5 साल के बीच में हैं, लोग एजुकेशन लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ इलिटरेसी ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। मैं नहीं साथ जाता, मुझे लगता है। लेकिन इसी बीच में अगर थोड़ा सा जो आसपास में पढ़े लिखे लोग हैं उनके गाइडेंस में ही सही, मान लीजिए कि आप उसके बगल में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा हमारा इंग्लिश सीखे, हाँ, लिखना पढ़ना सीखे, थोड़ा बहुत बोलना सीखे, तो आसपास की जो भी चीजें हैं कोशिश कीजिए उनको हम इंग्लिश में ही बोलें। जैसे पंखा है तो फैन बोल दिए, बेटा आप फैन को ऑन कर दो, बोलते हैं ना। अगर मान लीजिए कि आप खेत में हैं तो उसको फील्ड बोल दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका घर है तो हाउस बोल दिए। जो भी मतलब आसपास में वर्ड है ना, अगर उनको ट्रेंड करना है तो सबसे पहले उनको आप आदत लगाइए कि वो जो वर्ड्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से बोलना सीखे। जी सर, ये जहाँ तक मुझे लगता है ये बेसिक है। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात ये भी है
सिर्फ पैसा दे देना काफ़ी नहीं है कि हमने नाम लिखवा दिया बड़े स्कूल में, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, आ रहा है। याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी है कम से कम बाज़ार पे घूमने के बजाय, जहाँ तहाँ बैठने के बजाय, अगर 15 मिनट डेली का अपने बच्चों को हम दे देंगे तो यकीन मानिए हैं वो बच्चा कभी किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो हम करते क्या हैं, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीवेयर, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर वेस्टिंग टाइम हियर एंड देयर। दैट इज द बिगेस्ट हर्डल, द बिगेस्ट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी, आई फील लाइक दैट। तो ओके सर, जो है अभी बताए हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको कैसे पढ़ाई में आप एक्टिव कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। तो आप सोचिएगा कि जो छोटा बच्चा होता है बहुत ज़्यादा बात को वो कैच करता है। मैं देखा हूँ छोटे बच्चे मेरे भी घर में है, उसको जो है जो काम अगर आप गाली देना सिखा रहे हो तो एक बिल्कुल वो एक्टिव हो जाएगा उसमें। मैंने इतना यकीन नहीं होगा कि मैं ये सिखाया भी नहीं कैसे सीख गया। तो आप इतना सोचिए कि आपके घरों में कोई आसपास का बच्चा है या आपके घर में कोई बच्चा उसको सिखा रहा है, तभी जो है वो कुछ गलत काम कर रहा है। तो आप जो है उसी तरीके से, जैसे कि आसपास को कोई चीज़ हो गया तो उसको आप अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देंगे तो वो क्या करेगा, उसको कैच करेगा कि इसका यही चीज़ नाम है। ओके, और आप उसी समय से जो है उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, पेन को पेंसिल को धराना स्टार्ट कर देंगे, बुक किताब को उसको चिन्हाना स्टार्ट कर देंगे और जो भी टॉपिक है उसको चिन्हाना स्टार्ट कर देंगे। जब आपसे एक्टिव हो गए, जो बच्चा एक्टिव हो गया कि नहीं इससे ज़्यादा मैं अब नहीं सिखा सकता, तो आप एक अच्छा टीचर का चुनाव कीजिए और उस टीचर के पास भेजिए। और उस टीचर के पास जब पढ़ने जा रहा है, पढ़ के आ रहा है, तो उसके कॉपी को चेक कीजिए किस तरीके से बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए अब सर से हम जानेंगे कि जो बच्चा इनके पास पढ़ने आता है 1 2 3 कितने क्लास से पढ़ाते हैं वो पूछेंगे, और उसको जो है माता पिता को जो है क्या रोल अदा करना चाहिए। ये नहीं कि छोटे बच्चे को ही गाइडलाइन करना है। जब तक बच्चा आप जिस मुकाम से पढ़ा रहे हैं, जिस मकसद से पढ़ा रहे हैं, वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, जो भी हो, आप अनपढ़ हो उससे कोई अंतर नहीं है। आप बच्चे को गाइडलाइन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का माता पिता बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं कोई भी काम के लिए। तो सर से हम अभी पूछेंगे कि सर कितने क्लास से स्टार्ट करते हैं, कितने क्लास तक पढ़ाते हैं, और कौन सा क्लास के बच्चे को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, कितना खेलना चाहिए, कितना जो है पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, कितने बच्चे जो है दिन दिन पर पढ़ने के बाद भी वो फेलियर हो जाते हैं, है ना सर? ये राइट। तो सर अभी जो है बच्चे को जो है कितने क्लास से आप स्टार्ट कराते हैं पढ़ाना? देखिए मेरे पास बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर के 10+2 तक हैं। 10+2 तक। और मोस्टली मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ बच्चों को, स्पेशल इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। हालांकि मैंने एक कोचिंग खोल रखा है, उस कोचिंग में सारे विषय होते हैं। चलिए, तो कोचिंग कौन सा है? हाँ, कोचिंग हमारा मकेर में है। आप देख रहे हैं जो कारगिल पेट्रोल पंप है उसके बगल में। अच्छा। और उस कोचिंग में क्लास 7 से लेकर के 12वीं तक वहाँ पे जो जितने विषय हैं आपके, जो साइंस है, मैथ्स हैं, इंग्लिश हैं, मैंने सारे विषय का पढ़ाई वहाँ पे चलता है, होता है। और दूसरी बात, काफ़ी लोगों ने डिमांड किया हमसे कि सर यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू कैन टीच मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे टोल्ड मी मोर देन 10 टाइम्स। अच्छा सर, तो इंग्लिश जो है किस तरीके से सीखना चाहिए वो तो बाद में बात करेंगे। Okay. अभी बच्चे जो है, जैसे कि सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के लिए गार्जियन को, जैसे कि उसको मैट्रिक कराना हो, इंटर कराना हो, कोई भी कोर्स कराना हो, बट सबसे ज्यादा जो मेहनत करने का जो समय आता है, तो यहाँ बिहार में हम देखते हैं कि जब वो मैट्रिक में चले जाते हैं, वो भी मैट्रिक में जाने के बाद भी वो उतना माने वो ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे। जब उनका एग्जाम नजदीक आ जाता है तब वो जो है पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो फिर असफल हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा किस क्लास में मेहनत करना चाहिए ताकि उसको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, वो मैक्सिमम पढ़ाई करे और वो जो है सब चीज का तैयारी करते चले जाए। तो वो जो है 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जो 2-3 क्लास है उसमें सुनते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए। तो कौन कौन सा क्लास है इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए? देखिए, आप जहाँ तक क्लास की बात कर रहे हैं, आई डोंट बिलीव ऑन ऑल दैट। नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस बिल्डिंग का बेस कमजोर होगा, फाउंडेशन कमजोर होगा, वो बिल्डिंग कभी खड़ी होगी क्या? नहीं सर, इट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्लास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर साल भर का वक्त दिया गया है तो आपको साल भर प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए। नंबर 1। और नंबर 2, एज ए पेरेंट्स आप रोल अदा करना चाहिए, एज ए गुरु मुझे रोल अदा करना चाहिए, और जो बच्चा सीख रहा है उसको भी पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। याद रखिएगा, शिक्षा, मैं सारे मैंने पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। जी सर, काफ़ी अच्छा लगा ये
जो है सुनकर, और काफ़ी सर हम आपसे खुश हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जिस घर का जो हम लोग देहात में नेव के नाम से जानते हैं, नहीं सर? हाँ हाँ बिल्कुल। वो अगर मजबूत नहीं है तो उस पर बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकता। अगर बिल्डिंग खड़ा पैसे के बल पे आप कर भी दिए तो वो टिक नहीं सकता है, वह एक दिन गिर जाए, वो कोलैप्स हो जाएगा, डेमोलिश हो जाएगा। तो बच्चे को जो है जो पढ़ाना है तो आप शुरू से ही मजबूत रखिए, ताकि अगर देखिएगा अगर उसका बेस यानी इसको नीचे मजबूती है तो ऊपर कमजोर भी है तो वो कभी गिरेगा नहीं, कभी भी मजबूत रहेगा। कमजोर रहेगा बट वो मजबूत रहेगा क्योंकि उसका बेस मजबूत है। तो अब बच्चे का जो भी पढ़ाई का रिलेटिव होता है, बच्चे में सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए गार्जियन को। और बच्चे को भी जो पढ़ाई कर रहा है जिसका मकसद होता है, जैसे कि मकसद जो बनता है सर कोई भी बच्चा को कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियरिंग बनूंगा या कुछ भी बनेगा, कोई भी फील्ड में जाना चाहता है, आर्मी बनना चाहता है, तो सबसे ज्यादा जो मेहनत करना चाहिए उसको वो बेस से ही तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, बेस में ही जैसे सोचता है कि नहीं अब मैट्रिक में आ गए और यहाँ से मैं स्टार्ट किया, पूरा दिल खोल कर मेहनत करना, तो आपको जो है बता दे कि जो बच्चा होता है जब वो लगभग 8 से 10 के एज में आता है तो वो सोचने लगता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं। उस समय सोचता है, कभी सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी सोचता है इंजीनियरिंग बनूंगा, कभी सोचता है कि मैं डिफेंस लाइन की तैयारी करूंगा, कभी सोचता है कि आर्मी बनूंगा, मैं देश का जो है रक्षा करूंगा। ठीक है, वो नर्वस हो जाता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, उसको कोई समझ नहीं होता है। और इसी तरीके से वो पढ़ाई करते करते जो है लास्ट में कोई काम करने लगता है, वो अपने चाहत को खो देता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अपने चाहत को खो देता है और दूसरे कामों में जो है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पढ़ाई अभी कर रहा है, जो ख्वाहिश रखा था, मेन टॉपिक है, बिल्कुल तो ख्वाहिश रखा था और गरीबी के कारण या पढ़ाई के फेलवर बार बार फेलवर होने के कारण वो कोई दूसरे काम करने लगा और अपने चाहत को कहीं ना कहीं वो खो दिया, तो क्या वो काम करने के साथ साथ मैंने इस चीज को भी पूरा कर सकता है, अपने ख्वाहिश को पूरा कर सकता है या पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकता है? आजकल बहुत ज्यादा जो लड़का जो है, लड़का लोग जो महंगाई होने के कारण वो परदेश चले जा रहे हैं, अपने पढ़ाई को इंड कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सर सही है इस चीज? देखिए जितनी सुविधाएं आज हैं, आज से 20 साल पहले नहीं थी या 10 साल पहले नहीं थी। आज के जमाने में आप कहीं से भी काम करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। सरकार ने सुविधा उन्हें दे दी है ऑनलाइन पढ़ाई। या यू हैव ऑल द फैसिलिटी। अगर मान लीजिए जब गरीब हैं, ये देखिए होता क्या है ना, लोग देखिए कभी बोलते डॉक्टर बनेंगे, कभी इंजीनियर बनेंगे, कभी ये बनेंगे, कभी वो बनेंगे, कोई फिक्स टारगेट नहीं। देखिए टारगेट नहीं है। आपको सीधा समय सिंपल सा संदेश दूंगा कि 10 जगह गड्ढा खोदने से बढ़िया है एक जगह गड्ढा खोदिए, पानी निकल आएगा। पानी निकल आएगा, बिल्कुल सर, सीधी सी बात है। तो सबसे बढ़िया है कि सबसे देखिए बड़ा जो काम करता है वो करता है इंटरेस्ट। जी सर, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप देखिएगा जिस बच्चे को पबजी खेलने का मन होता है ना, वो पढ़ के आएगा, किताबें से फेंक देगा, पबजी में घुस जाएगा। आपको कहना पड़ता है क्या? आपको कहना पड़ता है क्या? नहीं सर, मुझे कहना पड़ता है क्या? तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, अगर आपका न्यूरॉन पथ अगर डेवलप हो गया रॉन्ग वे में, तो आपको वही अच्छा लगेगा। 21 days take to develop any habits and 3 months take to develop your routine, right सर। तो याद रखिएगा सर, अभी के डेट में जो देखने को मिल रहा है, अधिकतर जो है बच्चे, लड़के हो या लड़कियां हो, शुरू में बच्चे में काफी इंटरेस्टिंग से वो पढ़ाई करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग से पढ़ाई करते हैं और उनके अंदर एक जुनून भी होता है पढ़ाई करने का। और एक ऐसा समय आता है कि उनको पढ़ाई से बिल्कुल मन टूट जाता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है या बोलता है कि पढ़ने को मन नहीं करता है और नहीं कहीं जाता है, ना अपने टारगेट को पूरा करता, नहीं पढ़ाई करता है। तो सर ये कैसे बच्चे में देखने को मिलता है जो काफी तेज था पढ़ने में और मन भी लग रहा था, उसका टारगेट भी था, और वो पढ़ते पढ़ते जो है अचानक उस फील्ड को छोड़ दिया और ऐसे ही वो टाइम इन्वेस्ट करने लगा कहीं, जैसे कि आप पबजी बोले, गेम बोले या फिल्म में बोले या कहीं पे वो घूमने लगा, उसको जो बिगड़ने का सब बोल रहे हैं कि आप अदर कामों में अगर इंटरेस्ट हो गया तो वही अच्छा लगेगा। तो उससे बचने का कोई उपाय बताए, या जो बच्चा पढ़ने वाला है और उसको मन नहीं लग रहा है, कोई और चीजों में बेकार कामों में मन लग रहा है, उससे कैसे बचे? इसका जवाब हमारे पिछले जवाब में था, लेकिन फिर भी बता दूं आपको, क्योंकि कोई भी जो बैड हैबिट डेवलप होती है तो होता क्या है, ये कितना समय लेती है? ये समय लेती है लगभग 21 दिन लेती है ना, और दिनचर्या में आने में लगभग 3 महीने, राइट है, जहां तक मैंने स्टडी किया है मुझे लगता है। ठीक है, देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी को ये पकड़ने का मौका देंगे
ठीक है ना, फिर यहाँ पकड़ने का मौका देंगे, फिर आपको गला पकड़ लेगा। तो मतलब ये है कि जब आप कोई भी गलत काम शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा भूमिका यहाँ पेरेंट्स का होता है कि जब आप बच्चे को फोन दे रहे हैं या बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, अगर आपने उसको डेली ट्रैक किया होता, तो डेली ट्रैक किया होता शाम को कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर ये इस तरह से आपने वॉच किया होता उसको, तो आई फील लाइक दैट आपको दिन देखना नहीं पड़ता है ना, देखना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो मैं यही संदेश दूंगा पेरेंट्स को कि एटलीस्ट इन द इवनिंग यू गिव 15 मिनट्स टू योर किड्स, wherever you are, doesn't matter, you go to market, you do whatever you want to do, but in the evening especially you give them at least 15 to 30 minutes and ask, beta, you show me your notebook, beta, show me your book, what you did whole day, right? Right, sir. If anything wrong, just cut it out. If anything right, correct it, tick it. ओके, गलत काम छोड़ दो, तुम सही कामों करो। जब तक सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब तक आप इस तरह से उसको गाइड नहीं करेंगे, आपका बच्चा गलत रास्ते पे जाएगा। गाइडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत जरूरी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर द लाइफ ऑफ योर किड्स। अच्छा सर, ये भी देखने को मिला है मुझे कि जो गार्जियन होते हैं काफी एक्टिव होते हैं कि मेरा बच्चा जो है काफी पढ़ने में तेज है। जैसे कोई काम जो है बच्चा जो है कोई ऐसा काम कर देता है जो गार्जियन को लगने लगता है कि नहीं मेरा बच्चा जो है वेल्डन है, काफी मस्त है, पूरे गांव से नंबर 1 पढ़ाई पे है, और एक ऐसा समय आता है कि वो फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है। तो वो बच्चा जो है जिसको चापलूसी बोलते हैं, जैसे अपने माता पिता को 2-4 काम बढ़िया करके जो है वो धोखा दे दिया, और गार्जियन जो है बिलीव करके उसको आजादी दे दिया। नहीं बेटा आगे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे घर छोड़ के या पढ़ने के लिए उसको भेज दिए तो उसको आजादी दे दिया, उसके ऊपर गाइडलाइन नहीं किए, और वैसा बच्चा देखते हैं कोई सक्सेस भी कर जाता है, कोई फेलियर भी हो जाता है। तो क्या गार्जियन को बिल्कुल छूट देना चाहिए? नहीं, देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप रेत का महल बनाएंगे वो टिकेगा कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, एक झोंका आएगा उड़ा के लेके चला जाएगा। समझ गए? तो अगर आप रियली में आप गार्जियन हैं, स्ट्रिक्ट हैं, अनुशासित हैं, डिसिप्लिन हैं, तो आप बच्चे को वॉच करेंगे। मैंने क्या कहा आपको कि आपको एवरी डे एटलीस्ट इन 15 मिनट्स आपको करना होगा। यू विल हैव टू गिव सम टाइम टू योर किड्स। आपको देना होगा। अगर आपने इतना भर किया तो उसकी जो भी समस्याएं हैं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसके अलावा देखिए होता क्या है, मैंने क्या कहा, पहले बताया बेस के बारे में, फिर बताया कि झूठ का इमारत कभी टिकता नहीं है, तीसरा मैंने बताया कि 3 स्तंभ एजुकेशन के हैं, माता पिता, गुरु और खुद विद्यार्थी। ठीक है, उसी तरह आप पानी अगर एक जगह खोदेंगे 10 जगह के बजाय तो पानी निकल आएगा। तो होता क्या है, लगभग जितने आप सवाल कर रहे हैं सुझाव छुपा हुआ है। जी सर, उसी में छुपा। Am I right or wrong? राइट सर। तो अभी तो जितने भी हम सवाल किए हैं छोटे बच्चे से लेकर 10th के रिलेटिव किए हैं। अब जो करेंगे वो इंटर हो गया, बीएससी हो गया, ITI हो गया, या इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया, बड़े लेवल का बात करेंगे। अभी जितने भी बात हुआ है छोटे लेवल का हुआ है। बिल्कुल। तो अभी देखिए एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। आई वांट टू इंटरप्ट फॉर दैट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेस जो होता है वो किसी बिल्डिंग का मेन होता है। आया समझ में? अभी जो इसे छोटा नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि हो सकता है उसी बेस पे हमारा जो बिल्डिंग बनना है बनेगा, चाहे वो ITI हो, चाहे जो डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, जो भी मतलब हो, जहाँ तक मुझे लगता है। जी सर, ये तो बहुत जरूरी है। मैं आपका गुरु हूँ, भी बड़ा तो मुझे से पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं बताऊँ आपको, बहुत जरूरी है ये। ठीक है ना, आगे बताइए, पूछिए सर। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि गार्जियन जो है काफी अपने जीवन भर का मैंने बिल्कुल जो है जीवन भर का कमाई अपने बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर, लड़कियों के ऊपर लुटा देता है। जो बच्चे घर छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या अपने ही कंट्री में जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिसके अंदर जुनून है, उसके दिल से अगर इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियरिंग बनूंगा या डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहा हूं, मैं डिफेंस लाइन में जाना है, तो वो बच्चा तो है सक्सेस कर जाता है। अगर सक्सेस नहीं भी करता तो कोई एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लेता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनके अंदर ख्वाहिश तो है, उनके गार्जियन को भी ख्वाहिश है
बट वहाँ गार्जियन गलती करते हैं और बच्चे को दोष देते हैं। Okay. जैसे को आउट ऑफ कंट्री या अपने क्षेत्र में घर छोड़कर पढ़ने के लिए गए, तो वहाँ पे वो गार्जियन जो है गरीब हो चाहे जो भी हो, वो डिमांड करने लगते हैं कि मुझे लैपटॉप चाहिए। तो क्या गार्जियन को ये मालूम करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये केस हमको सुनने को मिला है, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या गार्जियन को मालूम करना चाहिए कि वाकई में उसे अभी लैपटॉप का आवश्यकता है या नहीं है? अब वो मालूम कैसे करेगा कि जो फील्ड में आप पढ़ा रहे हैं उस फील्ड का कोई भी व्यक्ति आपके गांव में होगा, दूसरे गांव में होगा, उससे जाके पूछेंगे, ठीक है, अगर उसको आवश्यकता है तो उसको पूरा करेंगे। गार्जियन क्या करते हैं, उस आवश्यकता को पूरा कर देता है। जैसे पर मंथ जितना खर्चा है उससे ज्यादा वो खर्च देने लगते हैं। तो अधिकतर देखते हैं सर कि जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी करता है वो उसका लाइन जो है ड्रिंकिंग की तरफ चला जाता है या बहुत मतलब गलत लाइन की तरफ चला जाता है, और बाद में जो फेलियर हो जाता है वो खुद खुशी कर लेता है, या वो सर डिप्रेशन में चला जाता है, या वो कहीं वहां से भग जाता है। बहुत ऐसा सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो इस चीज से जो है गार्जियन को कैसे एक्टिव रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा जो है बड़ा ऐसा होगा। कितने लोग जो है अपने घर गिरवी रखकर, जमीन को गिरवी रखकर बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर इस फील्ड में वो ढुक जाते हैं, क्योंकि एज ही ऐसा होता है बिल्कुल कि वो करना पड़ता है उसको। तो सर उसको कैसे गार्जियन के एक्टिव रहना चाहिए जो अनपढ़ है, नहीं जानते इस फील्ड में? तो इस वीडियो के द्वारा हम उनको जानकारी देना चाहते हैं कि आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो इसके बारे में सर आप कुछ देने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, मैंने व्हाट इज माय ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा अनुभव ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कहा कि उसका ट्रैक रखिए हमेशा, ठीक है। मैं मानता हूं कि आप अनपढ़ हैं। आज के ज़माने में हर गांव में आपको मिलेंगे आईटी प्रोफेशनल्स मिलेंगे, बढ़िया आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल गांव एकदम सुन सन्नाटा हो गया है कि आपको मतलब आपके आसपास में, पड़ोस में, भाई में, तो कम से कम उसके जरिए ही सही आप उसका डेली का ट्रैक रखिए कि बच्चा किस रूट पे जा रहा है। हाँ, और दूसरा उसको बोलिए कि एटलीस्ट इन द इवनिंग यू सेंड मी सम वीडियोज रिगार्डिंग दैट। उससे जुड़ा हुआ कुछ वीडियो अगर मुझे भेजते रहो, ऑनलाइन मुझे दिखाओ, लाइव दिखाओ कि आप कहाँ पे हो, किस क्लास में पढ़ते हो। उसका मतलब देखिए आज के ज़माने में क्या कुछ छुपा हुआ नहीं है, सबका वेबसाइट्स है जी सर, है ना, सबका ऐप्स वगैरह है, तो ऐसा बिल्कुल आसान हो गया पहले से ट्रैक करना। लेकिन जरूरी है अगर आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना ही करना होगा कि जो आसपास पढ़े लिखे आदमी हैं या बंदे हैं, चले गए 5 मिनट के लिए बाजार में जाके वहीं चले गए सर। तो ये तो हो गया, आप बहुत अच्छे तरीके से बताएं कि जो ट्रैक होना चाहिए बच्चे के ऊपर, चाहे वो जितने भी बड़े लेवल को तैयारी करता हो, ट्रैक गार्जियन को बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप जो है बच्चा तो डूबेगा ही, साथ में आपको भी ले डूबेगा। बिल्कुल। तो ये मत समझिएगा कि छोटे मुंह बड़ी बात, क्योंकि जो मैं इसी एज में बहुत ऐसे परेशानी देखा हूँ, और ये भी देखा हूँ कि जो लड़का इंजीनियरिंग करके उसका फाइनल एग्जाम होने वाला था और उसमें जो है असफल होने के कारण वो मेंटली हो गया, डिप्रेशन में चला गया। और बहुत बच्चा ऐसा है कि जो खुद खुशी कर लिया। तो इसी चीज से बचने के लिए जो है सर से सब क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, बहुत सारा। लाल बहादुर शास्त्री की बात करूं मैं, जी सर, आपको पता होगा कि जब उनको सुविधाएं नहीं थी तो उनको नदी पार करके, है ना, स्कूल जाना पड़ता था डेली, ठीक है। अपने किताब को अपने अंगोछे से या गमछे से सर पे बांध करके वो स्कूल जाया करते थे। वो क्या बन गए, भारत के प्रधानमंत्री। उसके अंदर और सुनिए नंबर टू दरोगा राय अपने घर से छपड़ा पैदल जाया करते थे और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। याद रखिएगा, अगर आप में जुनून हो, जोश हो, तो कोई भी बाधा आपके लिए छोटी है। बिल्कुल सही, राइट। तो जो इस लाइन में छोटे बच्चे से लेकर और बड़े लेवल तक का जो है हम सबसे इंटरव्यू लिए हैं। आप अगर स्टडी लाइन में अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो बुरा ना ले, माने अपने दिल पे ना ले, क्योंकि आपके अंदर कोई जुनून है तो जुनून से आप पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी बच्चा ऐसा होता है जो अपने बच्चा को धोखा दे रहा है, तो प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने गार्जियन को धोखा ना दे। आपके गार्जियन का जो सपना है या आपका सपना है उसको साकार जरूर करें, आप दिल से मेहनत करें, क्योंकि आने वाला जो युग है, जमाना है, बहुत इससे भी स्ट्रिक्ट होने वाला है। इससे भी जो है अभी के डेट में देखा जाए, जो एटीएम था, नहीं पहले क्या था कि आप बैंक में पैसा रखिए, उसको सेव कीजिए और समय पे निकाल कर उसको काम कीजिए। दूसरे बीट में जो है पैसा निकालने में परेशानी होने लगा तो एटीएम आ गया, उसके बाद चेक आ गया।
अब जो है एटीएम और चेक सब फेल हो गया, अब डिजिटल ज़माना हो गया, तो इससे भी जो आप लोग का ज़माना आने वाला है फास्ट आने वाला है, इसलिए आप लोग पहले से ही एक्टिव रहें। मैं और एक बात कहूँगा, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, सर समझदार के लिए जिंदगी आसान है, आसान है, बिल्कुल समझदार के लिए जिंदगी आसान है और आलसी का जिंदगी पासान है। बिल्कुल सर, 2 शब्द में पूरा बहुत सारी बात होती है। तो आई होप वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एंड करते हैं। और आप सभी का कुछ सवाल जैसे कि इसके रिकॉर्डिंग कुछ छूट गया हो या और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं सर से, तो आप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर सर के फिर जो है अगर समय मिला तो सर से जो है मैं इसी तरीके से वो सवाल को मैं पिक करूँगा, सर से जो है जवाब लूँगा और आप सभी को फ़ायदा होगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके भी बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो बच्चा जो छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ाई कर रहे हैं उसके पास इस वीडियो को रिक्वेस्ट है आप सभी से कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो इस वीडियो से। और गार्जियन को भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि उनको मालूम चले, क्योंकि सर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बताए हुए कि छोटे बच्चे जो है वहाँ से लेकर और जो टारगेट है इंजीनियर, डॉक्टर या कोई फील्ड का तैयारी कर रहा है उसमें वहाँ तक हम लोग एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर जो है सर से हम बातें करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसको ये ज़रूरी है वीडियो उसको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो और जहाँ रहो पढ़ाई की फील्ड में हो या अर्निंग के फील्ड में हो हमेशा मचाते रहो, दिल खुश हमेशा जो है खुशहाल रहो और दिल से कोई भी काम करो। अगर स्टडी कर रहे हो तो दिल से करो, कमा रहे हो तो दिल से करो, दिल से कमाओ, बिल्कुल दिल से मेहनत करो। तो बस एंड करते हैं इस वीडियो को।